बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साद नज़ीर है और मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी का चेयरमैन हूँ। इसके अलावा गवर्नर पंजाब सोशल वेलफेयर कमेटी का रुकन हूँ और पंजाब में सोशल वेलफेयर के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और एम्पीरियल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इश्तराक से कायम होने वाला पाकिस्तान का पहला पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी है। हमारे ग्रुप्स रियल एस्टेट के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल सेक्टर, प्रिंटिंग सेक्टर, फूड सेक्टर, टूरिज़म, ट्रेडिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले 22 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की मनाजिल मुसलसल तय कर रहे हैं। मेरे पार्टनर और एम्पीरियम ग्रुप के मालिक नहायती मोहतरम चौधरी नदीम एजाज साहब रावलपिंडी के एक काबिल इज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी इलाकाई सियासत में एक नुमायाँ मकाम रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 दिन से हमारे ग्रुप के बारे में एक गैर मारूफ चैनल ने एक हद तक आमेज़ और बदनीति पर मबनी प्रोपागेंडा शुरू किया हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि हमारा ग्रुप रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स की सरपरस्ती में रावलपिंडी में एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं एज अ डेवलपर ये तो सोच सकता हूँ कि हमारे राइवल्स गाहे बगाहे हम पर कीचड़ उछालते रहेंगे, लेकिन इस बात का इदराक मैं कतन भी नहीं कर सकता था कि एक पाकिस्तानी शहरी अपने मज़मूम मकासद के लिए हसास अदारों और इनके रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स जिनका बज़ाहिर रियल एस्टेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके ख़िलाफ़ इस किस्म का जहर उगलेगा। इस चैनल ने पहला इल्ज़ाम ये लगाया कि हमारे पास सिर्फ 34 कनाल ज़मीन है। तो मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह RDA का जो अप्रूवल का प्रोसेस है उसमें जो रिक्वायरमेंट है RDA की तरफ से वो ये है कि रकबा या तो कंपनी के नाम हो या जो स्पॉन्सर्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैं उनके नाम होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़ाती नाम पर और चौधरी नदीम एजाज साहब के नाम पर यानी मुश्तरका तौर पर हम दोनों के नाम पर तकरीबन 13,000 कनाल रकबा सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त RDA में प्लानिंग परमिशन के प्रोसेस में इस वक्त जमा कराया हुआ है हमने। और उसके अलावा भी हम हज़ारों कनाल पे मुहित प्रोक्योरमेंट का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह वो हम पीस बाय पीस कम्पैक्ट करके RDA में डालते जाएंगे। जो हमने 13,000 कनाल का रकबा पहले RDA में मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे डाला है उसके हवाले से हमें पहली परमिशन मोरखा 22/11/2017 को RDA ने दी। उसकी ये डॉक्यूमेंट आपसे स्क्रीन पे शेयर किया जा रहा है। इसी हवाले से फिर जो दूसरी प्लानिंग परमिशन है जो कि 1534 कनाल की थी वो दोबारा हमें RDA ने 19/2/2019 को दी और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ स्क्रीन पर शेयर की जा रही है। इसी दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हमारे लैंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके RDA में मुख्तलिफ़ डेट्स में दिए गए हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स भी हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। महकमों की रवायती सुस्त रवि के बायस हमें अनफॉर्चुनेटली कोर्ट से रजू करना पड़ा और पहले हमने लोअर कोर्ट्स में अप्लाई किया, उससे हमें रिलीफ मिला, फिर हमें सेशन कोर्ट से बाकायदा एक ऑर्डर मिला जिसके तहत हम अपने प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट का काम जारी रख सकते थे। मज़ीद बरां ये कि हमने लाहौर हाई कोर्ट से भी इस दौरान रजू किया और पटिशन नंबर 1343-19 हमने दायर की, वो भी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर की जा रही है। उस पटिशन के नतीजे में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाई कोर्ट मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के सामने एडमिट किया कि जी हम इनकी प्लानिंग परमिशन लाइक अदर सोसाइटीज़ वो कंसिडर करेंगे। अगर ये अपनी पटिशन विदड्रॉ कर लें और हमारे साथ रजू करें दोबारा तो हम इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द प्लानिंग परमिशन दे देंगे। तो हाई कोर्ट की इस एडवाइस को फॉलो करते हुए हमने अपने वहाँ से केस विदड्रॉ करके दोबारा RDA से रजू किया और फिर अपना प्लानिंग परमिशन का प्रोसेस हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन कर लिया। हम इस वक्त RDA से उस प्लानिंग परमिशन और फाइनल NOC के अप्रूवल के लिए इंतज़ार में हैं। हमने अपना लेआउट भी जमा कराया हुआ है, उनकी तमाम जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमने पूरी की हुई हैं और हम इस इंतज़ार में हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह वो हमें NOC जारी करेंगे। इसी तरह हम इंशाल्लाह अपने मुख्तलिफ़ जो कॉम्पैक्ट पीसीज़ हैं वो RDA में डालते जाएंगे और जो हमारा डिज़ायर्ड साइज़ है अराउंड 100,000 कनाल प्लस वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। जो ये गैर मारूफ चैनल जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था उसने जो दूसरा संगीन और शर्मनाक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है वो ये है कि हम हसास अदारों और उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स की ज़ेर सरपरस्ती खुदा न खास्ता फ्रॉड कर रहे हैं। मुझे ये सुनकर भी शर्म आती है कि कोई शख्स अखलाकियात की तमाम हदें तोड़ कर इतना नीचे गिर सकता है और अपने कभी मकासद के लिए काबिल इज़्ज़त अदारे की और काबिल इज़्ज़त ऑफिसर्स के दामन को दागदार करने की कोशिश कर सकता है।
सच तो ये है कि हमारे ग्रुप्स का कंसोर्शियम एक फलता फूलता अदारा है जो पिछले 22 साल से मुख्तलिफ शोबाजात में मसरूफ़ अमल है। कोई भी मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद ना हों, और इसी गर्ज से ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में आज ख़ुद कदम रखने का फ़ैसला कर चुकी, और इसी काविश में हमारी मुलाकात चंद रिटायर्ड सीनियर फ़ौजी अफसरान से हुई जो फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के नाम से पहले ही अपना ब्रांड अपनी एक फर्म कंसल्टेक्स के ज़रिए उस पर अमल दरामद कर रहे थे। हमारा आपस में मामला तय पाए और हमारा एक जॉइंट वेंचर वजूद में आया, और उस जॉइंट वेंचर के सिलसिले में या उसके फॉलो अप में जो तय पाया वो ये था कि हम इस एजुकेशन सिस्टम की फ्लैगशिप ब्रांचेस का क्याम पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी रावलपिंडी और जो हमारा लाहौर में प्रोजेक्ट है ब्लू टाउन लाहौर, जो कि ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह LDA से अपनी जो मैप की अप्रूवल्स है, लेआउट की अप्रूवल्स है, जिसे आप टेक्निकल अप्रूवल्स कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर चुका हुआ। तो पहली फ्लैगशिप ब्रांचेस हमने ब्लू टाउन में बनानी थी और साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी में हमने फ्लैगशिप ब्रांचेस का आगाज़ करना था, और इसके साथ ही फिर पूरे मुल्क में फ्रेंचाइज सिस्टम के थ्रू हमने लोगों को फ्रेंचाइजेज़ ऑफ़र करनी थी। इस एजुकेशन सिस्टम का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में टेक सोसाइटी में वाक़या है। इसकी अपनी एक डेडिकेटेड 15 से 20 एजुकेशनिस्ट की टीम है, प्रोफेशनल्स की टीम है, जो इस वक्त इसका करिकुलम डिवाइस कर रही है और जो निसाब हमने बच्चों को पढ़ाना है स्कूल्स में वो तरतीब दे रही है। एज़ चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस बात की वजाहत पब्लिक में की जाए, और इसके साथ साथ ही मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब को, आर्मी चीफ़ जनाब जनरल बाजवा साहब को, चेयरमैन पैमरा, DG FIA और तमाम मुतल्लिक़ा अदारों को दरख्वास्त करता हूँ कि इस गैर कानूनी चैनल को जो हसास अदारों और उनके सीनियर रिटायर्ड अफसरान के ख़िलाफ़ इस वक्त जहर उगल रहा है और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, उनके ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे तक लाया जाए और इस चैनल को फिलफौर बंद किया जाए। हम ज़ाती तौर पे इंशाल्लाह इस चैनल के ख़िलाफ़ कोर्ट में भी जा रहे हैं, और तमाम जो कानूनी कार्रवाई जो कि मुमकिन है वो इंशाल्लाह हम इस चैनल के ख़िलाफ़ ज़रूर करेंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि किसी भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा को अपने तौर पे रेजिस्ट करें, और जो हक़ाइक़ हैं वो हमारे ऑफिसेज़ तशरीफ़ लाएँ, भले मेरे से ज़ाती तौर पे मुलाकात करें, और असल हक़ाइक़ से आप बखूबी ख़ुद वाकिफ़ हों, ना कि किसी प्रोपेगेंडा पे आप ध्यान दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।